नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज संडे का लाइव होना है रात्रि 10 बजे, जिसका लिंक भी हम अपने ग्रुप में आप लोगों को देंगे। उसमें जो लोग अपना बात रखना चाहते हैं, हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो लोग पूछ सकते हैं। दूसरा एक अपडेट है कि 30 जुलाई को पिनक पानी मोहंती वाला जो PIL है उसका लिस्टिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये आप लोग नहीं मान लीजिएगा कि सहारा वाला मामला में लिस्टिंग है, क्योंकि जो अप्रैल में सुनवाई हुआ था उसमें बोल दिया गया था कि बहुत सारे मैटर उसमें टैग हैं। तो उसमें उसी समय बोला गया है कि मेन मैटर को 30 जुलाई को लिस्ट कीजिएगा। बीच में एक और उसमें केस टैग हुआ है, उसका भी डेट दिया गया था 30 जुलाई। तो दोनों का लिस्टिंग कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर 30 जुलाई को। लेकिन उसमें सहारा वाला मैटर पे कोई अपडेट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा अभी साफ क्लियर नहीं है। तो हम आप लोग को नहीं बता सकते हैं कि 30 वाले में सहारा का सुनवाई होगा। लेकिन एक चीज बताना है कि जिस हिसाब से पोर्टल पे वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और दिसंबर का इंतजार नहीं करके जो कमेटी बनाई गई है रिफंड के लिए, उनको 30 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखना चाहिए कि जो आदेश दिया गया था सहारा को कि आप मेंबरशिप फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में स्कैन करके जल्द से जल्द हमको डाटा प्रोवाइड कीजिए, उसके बावजूद भी अभी लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि डाटा सही से नहीं पहुंचा है CRCS के पास। अगर ये ऐसे ही दिसंबर में जाके बताया जाएगा तो 6 महीना और टाइम बर्बाद होगा। तो बीच में ही जरूरी है कि जो 30 जुलाई को लिस्टिंग हुआ है पिनक पानी मोहंती वाला PIL, उसमें कमिटी के द्वारा ये बोला जाए कि अभी भी वही स्थिति यथावत है, लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और काफी लोग परेशान हैं। नहीं तो इसका तीसरा एक रास्ता निकालिए कि पोर्टल पे जो अप्लाई हुआ है 85,000 करोड़ का, उसका अगर डाटा सहारा 1 महीना 2 महीना में नहीं प्रोवाइड करती है तो जो अप्लाई किया क्लेम अमाउंट है उसी को सही मान लिया जाएगा। ये एक जनरल तरीका है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले, कोई पार्टी अपीयर नहीं हो, तो कोर्ट ऐसा करती है कि हाँ, अगर इतना दिन के अंदर अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यही चीज सही मान लिया जाएगा। अगला रास्ता क्या है? जब सहारा ना पैसा दे रही है ना देने में सहयोग कर रही है, तो लास्टली तो जो लोग क्लेम किए हैं, जिनके पास ओरिजिनल बॉन्ड है, उसको कलेक्ट कराते हुए भुगतान करने का रास्ता निकालिए आप। जब डाटा ये 1 साल 2 साल कितना साल इंतजार करेंगे कि अब डाटा देगी तो पेमेंट होगा? तो हमारे हिसाब से कमेटी को जाना चाहिए और इसमें ईडी को भी पार्टी बनाना चाहिए, जो क्योंकि ईडी का छापा पड़ा है तो वो अपना पक्ष क्या रखती है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या क्या फाइंडिंग है और कहां तक जांच पहुंची और किन किन पे शिकंजा कसने वाला है, इसका जांच मतलब डिटेल हम लोगों को पता चल सके। तो 30 जुलाई का जो डेट है, इससे हमको ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई अपडेट ही, स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल होना चाहिए सहारा वाला मैटर में भी। हालांकि मेन मैटर को लिस्ट करने का जो आदेश था, तो मेन मैटर जो PIL है वो कोई और है। मेन मैटर सहारा वाला PIL में नहीं था, उसमें अपना सरकार ने एक IAD लगा के पैसा रिलीज किया। और ये जो पिनक पानी मोहंती जी हैं वो सोशल वर्कर हैं एक तरह से। इनका दूसरा भी PIL एक दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी भी सुनवाई 30 जुलाई है। ये चीज भी आप लोग जान लीजिए, पिनक पानी मोहंती वाला। और इसमें ये रिक्वेस्ट किए हैं कि आर्ग्यू हम इन पर्सन करेंगे, मतलब पिनक पानी मोहंती जी 30 जुलाई को एक दूसरे मैटर में अपने आप को अपीयर करने का रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं, जिसकी सुनवाई 30 जुलाई ही है। तो ये सोशल वर्कर हैं, तो इसीलिए इसमें लास्ट सुनवाई जो हुआ था, जो दूसरा PIL डाले हैं पिनक पानी मोहंती, उसमें ये बोला गया था कि आप क्या क्या काम अभी तक ह्यूमन राइट्स के लिए किए हैं उसका लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। और इस PIL में इन्होंने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, जो कि अभी जिंदा भी नहीं है, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी बनाया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया गया है। तो इन 4-5 लोगों को पार्टी बनाते हुए पिनक पानी मोहंती का एक और PIL ही, आप लोग देखिएगा, ये भी PIL ही सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ था, सुनवाई भी हुई थी, जिसका अगला डेट अब 30 जुलाई रखा गया है। तो इस तरह से 2 मामले पिनक पानी मोहंती के PIL का सुनवाई 30 जुलाई है। लेकिन हम लोगों को मतलब है केवल और केवल सहारा रिफंड पोर्टल जो काम नहीं कर रहा है, तो इसका अल्टरनेटिव के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिशा निर्देश लिया जाए।
क्योंकि सब कुछ सही रहते हुए भी डिफिशियंसी आना, इसका मतलब है कि सहारा का डाटा और सीआरसीएस का डाटा और पब्लिक का डाटा मैच नहीं कर रहा है। जबकि स्कैन करके जब बॉन्ड का कॉपी दिया हुआ है तो स्कैन को वेरीफाई करते हुए पेमेंट करने का रास्ता निकाला जाए। सहारा का इंतजार नहीं किया जाए कि ये देगी तब हम पेमेंट करेंगे। जब 86,000 करोड़ ये बता चुकी थी कि मेरे सोसाइटियों का लायबिलिटी था, तो उससे कम ही क्लेम हुआ है, तो फर्जरी होने का सवाल नहीं है। 85,000 करोड़ है, आप एक दिशा निर्देश दे दीजिए कि हाँ 50% ही पैसा लोगों को फिलहाल दे दिया जा रहा है, या 25,000 करोड़ जो सहारा सेवी में पड़ा हुआ है उतना दे दिया जाएगा। वेरिफिकेशन सहारा करे नहीं करे, जो लोग अभी तक अप्लाई कर दिए हैं उनको सही मान लिया जाएगा। इसके बाद कोई दावा अगर सहारा करती है कि नहीं गलत इन्वेस्टर थे, ये थे वो थे, तो उसको नहीं सुना जाएगा। तब जाके कहीं ना कहीं नींद खुलेगा सहारा का। ये समझ रही है कि जैसे कि रियल एस्टेट और हाउसिंग वाला पैसा पड़ा रह गया क्योंकि बॉन्ड लोगों के पास नहीं था लेके जाए। इसमें बॉन्ड है भी लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका डाटा क्या दी है सीआरसीएस को और बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है ये भगवान जाने। बॉन्ड में कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ लिखा हुआ है, अपने हाथ से कोई बॉन्ड लिखता नहीं है, तो मैच कैसे नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो फिजिकली आप 1% 2% लोगों का सत्यापन करा लीजिए कि जो डाटा है और सहारा का डाटा मिसमैच क्यों है। क्योंकि सहारा के डाटा में ना पूरा एड्रेस रहता था ना डिटेल सही रहता था, तो कैसे मैच करेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं रियायत की जरूरत है। मल्टीपल मेंबरशिप है, सहारा ने दिया तो उसका क्या सोल्यूशन है। आईटीआर आप उस समय नहीं लिए, आज आप मांग रहे हैं। तो इस सब के लिए कमिटी को एक रास्ता निकालना चाहिए कि इसको वेब करने का क्या सिस्टम है। बिना वेबर का भुगतान नहीं होगा। और लोग जो बोल रहे हैं कि ब्रांच से होगा ब्रांच से होगा, तो ब्रांच का आता पता अभी इस जन्म में तो नहीं लगने वाला है। अभी भी एक आदमी व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और टाई लगा के आके बोल रहे हैं कि सेबी में हड़कंप है और ईडी में हड़कंप है सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के चलते। अरे हड़कंप तो सहारा में मचा हुआ है कि जितनी भी इनकी कंपनियां बनी हुई है उसका लिस्ट जा चुका है अब, और उस सब कंपनियों के डायरेक्टर आएंगे ईडी के रडार पर। तो हड़कंप तो यहाँ मचा हुआ है कि लोग लेटर जारी करके अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है, जो कि जिम्मेदार लोग थे। और जो जब संपत्ति इनकी 3 गुनी थी तो लेटर क्यों जारी करना पड़ रहा है। सब कुछ सही ही था तो एम्बार्गो का बहाना क्यों। एम्बार्गो हट चुका है और ये उसमें कंडीशन था कि जो भी पैसा आएगा वो सहारा सेवी में जाएगा। तो इसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एमबी वैली आपकी क्यों नहीं बिक रही है। एमबी वैली के अलावा जो प्रॉपर्टी का लिस्ट सेबी ने रखा है वो कितने का है। इस सब के लिए आरटीआई तो हमने कर रखा है। जैसा अपडेट रहेगा हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आरटीआई में क्या सेबी जवाब देती है, क्योंकि हमारा 2 अभी आरटीआई पेंडिंग है, एक सेबी के पास और एक सीआरसीएस के पास, और तीसरा तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिसमें हमने पूछा है कि जब 6 महीना में स्टार का मैटर खत्म हो जाना था तो उसका करंट स्टेटस क्या है और क्यों नहीं खत्म हुआ। तो जो अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। अभी यही है कि 30 जुलाई को आपका पिनक पानी मोहंती वाला में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार या कमेटी के द्वारा कुछ इसमें पहल करके स्टेटस रिपोर्ट देना चाहिए कि ये दिक्कत आ रही है, जिससे लोगों का पैसा मिल सके। क्योंकि कोई भी जांच हो, सबका मकसद अगर पैसा दिलाना है तो पैसा ही नहीं मिल रहा है और पैसा भी रखा हुआ है, फंड अवेलेबल है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लूपहोल्स है जो सिस्टम बना हुआ है उसमें, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि सारा ब्रांच खोल के देगी, तो सहारा का पेमेंट देने से कहीं रोक नहीं है, वो आज भी ब्रांच खोल के दे सकती है, लेकिन इसको देना नहीं है। पैसा तो दूर का बात है, डाटा भी सही से प्रोवाइड करती, सही से इंफॉर्मेशन भी देती यूट्यूब पे या ऑफिशियल अपने साइट पे कि ये चीज़ आपको करना है नहीं करना है। तो यहाँ तक ये चीज भी नहीं दे रही है, जिसके चलते यूट्यूबरों के भरोसे जमाकर्ता लोग हैं और यूट्यूबरों के भरोसे ही इतने लोग अप्लाई भी कर दिए। अगर यूट्यूब नहीं रहता तो इसका सिस्टम अभी भी वैसे ही ये सादा पेज पे भी उठाते रहती पैसा। तो लोग बहुत ऐसा सिस्टम ये बनाया कि जिसको जल्दी ना समझ पाइएगा आप, ना सुप्रीम कोर्ट समझ पाया, ना ऐसे दिन पे दिन मामला फंसता गया। अभी लोग मैसेज करते हैं कि नेपाल का जमा करता है। हम बहुत लोगों से पूछे कि एक जरा बॉन्ड भेजिए हमको, नेपाल का कौन जमा करता है। बॉन्ड में कहीं एड्रेस ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि जिसमें पिन कोड नेपाल का पड़ा हुआ रहेगा, वो एड्रेस रहेगा, वही नेपाल का जमा करता है। नेपाल का आदमी का गलत एड्रेस डाल के आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करा दीजिएगा, तो इसमें तो जो ब्रांच मैनेजर किया उसका फॉल्ट है, उस पर उसको पकड़ के केस कीजिए आप, और उससे टोटल रिकवरी होना चाहिए जो कि नेपाल के लोगों को ठगा है। इसमें सहारा दोषी नहीं है, इसमें जो जमा करता ब्रांच है उसको पकड़िए और उससे पूछिए कि जब नेपाल का जमा करता तुम जान रहा था तो गलत एड्रेस डाल के क्यों तुम डिपॉजिट लिया है।
या सिस्टम में क्या एड्रेस डाला गया है, जो लोग भी नेपाल के हैं वो सिस्टम में मेंबरशिप फॉर्म जो भरे हैं उसका जो रिसीविंग उनको मिला है उस पर देखें कि उनका पिन कोड कहाँ का डाला हुआ है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो नेपाल का पिन कोड ही इसका सॉफ्टवेयर नहीं लेगा एंट्री। इसका मतलब कि उसको भी ठग लिया ये ब्रांच मैनेजर। तो ऐसे में उस ब्रांच मैनेजर पे कार्रवाई जरूरी है और उससे टोटल रिकवरी होनी चाहिए जो कि उस ब्रांच में ऐसा काम किया है। हमने आरटीआई में ये भी पूछा है कि क्या इंडिया से बाहर ये सोसाइटियां काम कर सकती है, अगर कर सकती है तो बताएं। तो इस तरह से हमने पूछा था लोगों से कि आप अपना अगर बॉन्ड है जिसमें पिन कोड या मेंबरशिप फॉर्म आपके पास है जिसमें पिन कोड नेपाल का है तभी प्रूफ होगा कि आप नेपाल का जमा करता है, तो ऐसा लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा एक चक्रव्यूह रच के लोगों को फंसाई है कि लोगों को पहले समझ में ही नहीं आ रहा था, आंख बंद करके पैसा जमा कर दीजिए, जैसा ऊपर वाला बोल रहा था वैसा करते गए, तो जो बोल रहा था वो दुनिया से चला गया और बच गए जमाकर्ता और एजेंट। इनका कैसे पैसा मिलेगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट का जो सुनवाई है सितंबर में, इससे भी बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ रास्ता सितंबर वाला से निकले। हालांकि सोसाइटियों का मामला कोई नहीं है सिवाय जो कुशवाहा जी का रिट है, उसी में ये मैटर उछाला जाएगा कि जो सेबी का रिकवरी है उससे ज़्यादा जरूरी लोगों के सोसाइटियों का भुगतान है, क्योंकि वहीं पैसा घूम करके आया है जो कि आज तक सहारा एक्सेप्ट नहीं की कि हमने कन्वर्जन किया था क्यूसॉप से सोसाइटी में या रियल एस्टेट से क्यूसॉप में। ये एक्सेप्ट कराने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, डायरेक्ट लिंक कराने की जरूरत है कि जो भी सोसाइटी के जमा करता है वो पीछे से आ रहे हैं और इसके खेल के चलते एक तरह कैश में रिसीविंग, कैश में पेमेंट दिखा के और गुमराह करते रहिए। खैर आज लाइव का डेट है तो ज़्यादा डिस्कशन लाइव में करेंगे रात में 10 बजे, आप लोग जरूर जुड़िएगा और उसका लिंक भी हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ के आप लोग रहिए। कोई चार्जेज नहीं है, कोई 1 रुपया का एक्सपेंस नहीं है। आप लोगों का जो भी सवाल रहेगा उसका जवाब हम रात में देंगे और भी ज़्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।